नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजिंक्य, आपका स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, यानी अचानक पैचेस में बाल झड़ने की समस्या के बारे में। अगर आपके सिर पर गोल गोल जगह छोड़कर बाल पैचेस में झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एलोपेशिया एरिएटा क्या है। एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें हमारी खुद की इम्यूनिटी अपने बालों की जड़ों पर अटैक कर देती है। इसकी वजह से बाल अचानक छोटे छोटे पैचेस में झड़ने लगते हैं। अक्सर ये सिर पर होता है, लेकिन कभी कभी ये दाढ़ी पर होता है, जिसे हम बियर्ड एलोपेशिया कहते हैं। कभी कभी ये आईब्रोज या आईलैश को भी अफेक्ट करते हैं। इसके सीवियर फॉर्म में कभी कभी पूरे स्काल्प के बाल चले जाते हैं, इसे कहते हैं एलोपेशिया टोटलिस। और रेयर केसेस में कभी कभी पूरे शरीर के भी बाल चले जाते हैं, जिसे कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका 100% कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो इसे ट्रिगर कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बॉडी की इम्यून सिस्टम अपनी बालों की जड़ों को दुश्मन समझकर अटैक करती है। दूसरा कारण है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को इसकी हिस्ट्री हो तो आपको भी चांसेस है कि ये हो सकता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। मानसिक तनाव इसे ट्रिगर कर सकता है। और चौथा कारण है थायराइड या दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां। बहुत से लोगों में ये सवाल रहता है, क्या ये बीमारी छूने से फैलती है, क्या ये बीमारी कॉन्टेजियस है। तो नहीं, ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है, ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से नहीं फैलती है। पांचवा कारण है अचानक कोई इन्फेक्शन, जैसे कि बुखार, टाइफाइड फीवर। इन वजहों से भी ये ट्रिगर हो सकता है। आप जानते हैं इसके लक्षण। एलोपेशिया एरिएटा को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका सबसे पहला और मुख्य लक्षण है कि अचानक गोल या अंडाकार पैचेस में बाल झड़ना। दूसरा, उसी जगह की स्किन स्मूथ और चमकदार दिखना। तीसरा, कभी कभी पैचेस के किनारे पे छोटे छोटे टूटे हुए बाल नजर आना। कुछ केसेस में नाखूनों में गड्ढे भी बन सकते हैं। अब इसके इलाज की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए, इसके ट्रीटमेंट का गोल है इम्यून रिएक्शन को शांत करना। अच्छी बात यह है कि एलोपेशिया एरिएटा एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इस कंडीशन में कभी कभी बाल बिना ट्रीटमेंट के भी अपने आप वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए भी मॉनिटरिंग जरूरी है। आप जानते हैं एलोपेशिया एरिएटा के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज होते हैं, टॉपिकल मेडिसिन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स या मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। दूसरा है इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शंस, जिसमें इंजेक्शंस डायरेक्ट पैचेस में दिए जाते हैं, जिससे बालों की जड़ें एक्टिव हो जाती है। तीसरा है ओरल मेडिसिन। अगर पैचेस बहुत बड़े हैं या बार बार आ रहे हैं तो ओरल मेडिसिन दिए जाते हैं, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ये दवाइयां इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन एक बात समझिए, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन से बाल जल्दी वापस आ सकते हैं, लेकिन बार बार इंजेक्शन लेने से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और रही बात मिनॉक्सिडिल की, मिनॉक्सिडिल रीग्रोथ स्टिमुलेट करता है, लेकिन रूट कॉज ठीक नहीं करता। अब हेयर साइकिल समझिए। एनागेन मतलब ग्रोथ, कैटागेन मतलब ट्रांजिशन एंड टेलोजन मतलब रेस्ट। एलोपेशिया में हेयर प्रीमैच्योरली एनागेन फेज में चला जाता है। जब इम्यून अटैक शांत हो जाता है तो हेयर फॉलिकल्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। आप जानते हैं होम्योपैथी इस बीमारी के इलाज में क्या मदद कर सकती है। सबसे पहले, होम्योपैथी इस प्रॉब्लम को सिर्फ स्काल्प का प्रॉब्लम नहीं समझती। होम्योपैथी इस प्रॉब्लम को इम्यून इम्बैलेंस प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस मानती है। मतलब ट्रीटमेंट का उद्देश्य बॉडी के इंटरनल रेगुलेशन को इंप्रूव करना। होम्योपैथी में अप्रोच 3 स्तर पर होता है। पहला अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, दूसरा अप्रोच इम्यून मॉड्यूलेशन और तीसरा अप्रोच लोकल फॉलिकल सपोर्ट। अब जानते हैं होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो जनरली इस बीमारी में यूज किए जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये मेडिसिन हर केसेस में लागू होगी या ऐसी नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। हर पेशेंट के लिए दवाई अलग हो सकती है। तो बताई गई हुई कोई भी दवाई लेने से पहले अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहला मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। अगर हेयर लॉस किसी भी इमोशनल शॉक के बाद चालू हो गया है तो इसमें नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर पेशेंट सेंसिटिव है, एंजाइटी प्रोन है, तो उसमें फॉस्फोरस अच्छा काम करता है। तीसरा मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। अगर पैचेस बहुत जल्दी फैल रहे हैं, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, तो उसमें फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। और चौथा मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर पेशेंट में हेयर लॉस के साथ ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से, राइट साइडेड कंप्लेंट्स है, तो लाइकोपोडियम बहुत हेल्पफुल है। और पांचवा मेडिसिन है सिलिशिया। अगर पेशेंट लो इम्यूनिटी टेंडेंसी वाला है तो सिलिशिया उसमें अच्छा काम करती है। लेकिन याद रखिए, फिर एक बार बता रहा हूँ, मेडिसिन सिलेक्शन इंडिविजुअलाइज होता है। अब मेरा अप्रोच बताता हूँ। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं 3 चीजों पर काम करता हूँ। सबसे पहला डिटेल केस टेकिंग, दूसरा इम्यून बैलेंस और तीसरा फॉलिक्यूल एक्टिवेशन सपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन स्टार्ट की जाती है और इसके साथ ही सपोर्टिव थेरेपी में
मैं अपने क्लिनिक की डॉक्टर अजिंक्यज होम्योपैथिक हेयर सीरम और डॉक्टर अजिंक्यज होम्योपैथिक हेयर ड्रॉप देता हूँ। डॉक्टर अजिंक्यज होम्योपैथिक हेयर सीरम लोकल स्टिमुलेशन करता है, ये स्टेरॉइड फ्री है, स्काल्प सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और डॉर्मेंट फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। 1 से 2 बूंदे क्लीन पैचेस पर 1 से 2 बार लगाना चाहिए। हल्का मसाज करें और नो ऑयलिंग एट द सेम टाइम। डॉक्टर अजिंक्यज होम्योपैथिक हेयर ड्रॉप इंटरनल सपोर्ट के लिए होता है। इसका उद्देश्य इम्यून बैलेंस और हेयर न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना होता है। ये ड्रॉप आप 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में सुबह शाम ले सकते हो। अब सवाल आता है, ये चीजें इस्तेमाल करने से कितने दिनों में आराम मिलेगा? आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन समझते हैं। अगर स्मॉल पैच है तो 3 से 6 महीने में रिग्रोथ पॉसिबल है और मॉडरेट केसेस में 6 महीना या अधिक समय लग सकता है। और अगर पैचेस बड़े हैं और बार बार आ रहे हैं तो लॉन्ग फॉलोअप जरूरी है। एक बात याद रखो, रिलैप्स पॉसिबल है, इसलिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप और मॉनिटरिंग जरूरी है। अब इसके साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी जरूरी है, जैसे कि आपको स्ट्रेस कंट्रोल मैंडेटरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, विटामिन डी, विटामिन B12 चेक कीजिए। एक बात समझिए, ऑयल मसाज से एलोपेशिया एरिएटा में बाल वापस नहीं आएंगे और ना ही बार बार शेविंग करने से थिक हेयर आ जाएंगे। एलोपेशिया एरिएटा डरावना दिखता है बट होपलेस नहीं है। हेयर फॉलिकल्स जीवित रहते हैं, इसलिए हेयर रिग्रोथ पॉसिबल है। इसलिए जब कभी भी आपको एलोपेशिया एरिएटा के संकेत दिखे तो जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। पैनिक मत कीजिए और सेल्फ ब्लेम मत कीजिए। राइट डायग्नोसिस, स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट और पेशेंस, यही रिकवरी का फॉर्मूला है। अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा के लिए मुझसे कंसल्टेशन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। या अगर आपको हेयर सीरम या ड्रॉप्स मंगवाना है तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उन दोस्तों में शेयर करना जिनको ये प्रॉब्लम है, और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। मैं हूं डॉक्टर अजिंक्य, मिलते हैं अगले वीडियो में।